तो पहला ऑप्शन जो है कि साढ़े सात मुसलमान वो शख्स है जो कम से कम कितने सोने का मालिक है, 7.5 तोले, जिसके पास 7.5 तोले सोना है, उसके ऊपर ज़कात क्या है, फर्ज है। दूसरा ऑप्शन है 7.5 मुसलमान वो शख्स है जो कम से कम डैश चांदी का मालिक है। कितने चांदी का मालिक है, 52 तोले, जिसके पास 52 तोले चांदी है, उसके ऊपर ज़कात क्या है, फर्ज है। वो अगर इस सूरत में दिया गया है या आपको इस सूरत में दिया गया, दोनों का मान सेम है। इसी तरह अगर 7.5 में दिया गया, अगर इस यहाँ पे दिया गया या इस लाइन में दिया गया, तो दोनों का मान क्या है, सेम है। इसी तरह ऑप्शन नंबर 3 है कि ज़कात की शर्त है, किस हिसाब से आप ज़कात देते हैं। तो ज़कात कितने परसेंट देते हैं, 2.5%। या इस तरह दिया गया या ये स्टार्ट दिया गया 1 और 2%। तो गोया कि दोनों का मान सेम होता है कि आपने 2.5% बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आईवी पार्ट। क्या आपको कहा जाता है कि 1 लाख रुपए के ऊपर आपने ज़कात मालूम करनी है, तो 1 लाख रुपया मल्टीप्लाई बाय आप 2.5% लिखेंगे। समझ आ गई? तो आपने 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2525, पहले आपने इस पॉइंट को हल किया, तो यहाँ पर 25 पॉइंट की जगह पे क्या आ गया 1, एक हिस्सा तो आपने 1 जीरो लिखा, मल्टीप्लाई बाय परसेंट की जगह पे 1/100। तो ये एक जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 25। अब आपने इसको जब हल किया तो आप 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है 2500 आ जाता है। इसी तरह ऑप्शन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 5 में, ये ऑप्शन नंबर 4 में 2500 आता है। ऑप्शन नंबर 5 है, कहता है कि कुदरती वसाइल से सैराब होने वाली जमीन से हासिल होने वाली ज़र्री मसनूआत पर उशर मालूम करें। अब ज़र्री मसनूआत पर, किस मसनूआत पर, ज़र्री मसनूआत है, लेकिन ये कुछ कुदरती वसाइल से सैराब होती है। तो कुदरती वसाइल जो जमीन सैराब होती है उसके ऊपर कितना उशर दिया जाता है, कितना दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है, वही है जो मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली जमीन पर है। मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली जमीन पर उशर से ज्यादा है, मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली जमीन पर उशर से कम है। तो क्या है, मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली जमीन पर उशर से ज्यादा है। यानी कुदरती जो दिया जाता है वो 10% दिया जाता है, मसनूई दिया जाता है 5% दिया जाता है। लेकिन जब आपने कहा तो कुदरती वसाइल से क्या दिया जाता है, कि पूछा हुआ कि कुदरती वसाइल से सैराब होने वाली जमीन से हासिल होने वाली ज़र्री मसनूआत का उशर है वो मसनूई ज़राए से सैराब होने वाली जमीन पर उशर से ज्यादा दिया जाता है। समझ आप, मुझे मसनूई से ज्यादा दिया जाता है। तो क्या है ऑप्शन नंबर बी। और अगर आपको कहा जाता है ऑप्शन नंबर 6 है, कहा है कि कुदरती वसाइल से हासिल होने वाली फसल पर उशर की शरह है 10%। नंबर 7, मसनूई ज़राए से हासिल फसल पर उशर की शरह है कितने परसेंट है, 5% दिया जाता है। कुदरती वसाइल से हासिल शुदा 1 लाख रुपए मालियत की फसल पर उशर मालूम करें। अब आप लोग वहां पर देखिए कैसे उशर मालूम करते हैं। कहता कुदरती वसाइल है, तो कुदरती वसाइल का जवाब में लिखा 1 लाख क्या आपको कुदरती वसाइल किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10%। तब आपने लिखा 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय सब किसके बराबर हो गया, 100। देखिए ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा ये, तो आपने लिख लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 10,000। 1 लाख के ऊपर आपने 10,000 रुपया क्या देना है, उशर देना है। देख लिया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या है ए, वीआई पार्ट का ऑप्शन नंबर क्या है ए। इसका ऑप्शन नंबर है ए, ये 10,000। इसके अलावा मसनूई ज़राए से हासिल शुदा, अगर इसी बात को अगर आप कहा जाए कि मसनूई ज़राए से हासिल होने
सर के जवाब क्या आ जाता है 100। देखिए ये दोनों ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो का आगे कैंसिल होंगे, हमारे पास क्या आ गया 1000 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाता है 5000। तो हमारे पास 5000 आ जाएगा। तो ix पार्ट के ऊपर क्या आ जाता है b, ix पार्ट के ऊपर ऑप्शन नंबर बी जो क्या है 5000। समझ आ गई है। इसी तरह औलाद की अदम मौजूदगी में की सूरत में बेवा का हिस्सा है। जब औलाद ना हो तो औलाद की अदम मौजूदगी में बेवा का कितना हिस्सा है 1/4। और औलाद की मौजूदगी की सूरत में बेवा का हिस्सा है 1/8। फिर औलाद की अदम मौजूदगी की सूरत में शोर का हिस्सा है, तो शोर का कितना हिस्सा होता है औलाद की अदम मौजूदगी से मुराद क्या है औलाद नहीं है, अदम मौजूदगी से मुराद औलाद नहीं है। तो औलाद की अदम मौजूदगी की सूरत में शोर का हिस्सा है क्या है 1/2। और औलाद की मौजूदगी में शोर का हिस्सा है 1/4। और अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो विरासत में कितना हिस्सा मिलता है कितना हिस्सा मिलता है 2। अगर 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों तो हमारे पास 2/3। ज्यादा होने वाले विरासत में 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों, अगर एक ही बेटी हो तो उस सूरत में आपको 1/2 हिस्सा मिलता है। और अगर एक से ज्यादा बेटियां हों या 2 से 2 हो 2 या 3 हो तो उसके ऊपर सूरत में आपको 2/3 हिस्सा मिलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि 25 लाख रुपए मालिक का सोने पर ज़कात का हिसाब लगाएं। तो कितने में लाया जाता है 25। जितना बड़ा यूनिट 10 100 मिलियन 2 मिलियन। अब आप दूसरे ग्रुप पढ़ते हो में इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10 लाख और 10 लाख। फिर 25 लाख रुपए पर 25 लाख रुपए पर आपने ज़कात मालूम करने के बाद लिखेंगे 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.5%। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा। समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही है कि 31 लाख रुपए पर क्या 31 लाख रुपए पर आप मालूम करें क्या 31 लाख रुपए पर आपने ज़कात मालूम करनी है, इसी तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आ गई है। आप 2.5 को पहले आप हल करेंगे, मल्टीप्लाई परसेंट हल करेंगे, ऐसे मैंने अभी नीचे बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है 59,000 रुपए की चावल की फसल पर उसे मालूम करें। अगर पैदावार मसनूई तराई से हो तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 5% से, और अगर कुदरती वसाइल से हो तो 10%। आप देखेंगे 2 तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 59 मल्टीप्लाई का पहले अगर मसनूई सूरत में है तो 5%। कितने परसेंट 5%। ऑप्शन नंबर ए में मसनूई सूरत में। और अगर कुदरती सूरत में है तो आपने किसे मल्टीप्लाई करना है 10% पे आपने उसे मालूम करना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक शख्स ने 65,18,400 रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। अगर इसने अपने पीछे एक बेवा और 2 बेटे छोड़े, हर एक की विरासत का हिस्सा मालूम करें। तो बेवा को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 65,18,400। पहले बेवा का हिसाब मालूम करेंगे तो बेवा मल्टीप्लाई बाय 1/4। समझ आ गई। जो जवाब आएगा अगर इसने अपने पीछे एक बेवा 2 बेटे छोड़ेंगे, क्या छोड़े बेटे, दोनों बेटे ही है ना। अब बेटे को आप आपको पता है कि दूसरा हिस्सा मिलता 2 बेटे हैं तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जायदाद के ऊपर, तो आपके पास 2 है तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास टोटल जायदादों में तकसीम हो जाएगा। समझ आ गई। अब इसी तरह एक शख्स ने अपने पीछे 94 लाख रुपए मालियत की दौलत, एक बेवा एक बेटा और 2 बेटियां छोड़ी। तो यहाँ पर क्या है
बेला को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से 94 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/4 क्वेश्चन नंबर 6 में। और जो है एक बेटा और दो बेटियां हैं, देखिए एक बेटा तो आप देखेंगे एक और बेटे कितने हैं, सॉरी दो बेटियां हैं तो 1:1:2 लिखेंगे। समझ आ गई? एक और ये तो यहाँ पर आपके पास निष्पत्ति मजमुआ लिखेंगे, आपके पास निष्पत्ति मजमुआ आ जाएगा 1 + 1 + 2 1 का 1 नंबर क्या 2 2.2 नंबर क्या 4 पीछे वाले इस बार आप करके आए हुए हैं तो अब आप लिखेंगे 1/4 सॉरी 1/4 मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास ये रकम जो बचेगी इससे उसके साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह एक खातून ने वफात कर 18 लाख सॉरी 1 करोड़ 85 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी। अगर इसके 3 बच्चे हों तो इसकी शोध का हिस्सा मालूम करें, तो शोध का हिस्सा मल्टीप्लाई बाय 1/4 खातून ने जायदाद छोड़ी है ना, तो अब उसके पास इतनी जायदाद छोड़ रही है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में किसके साथ 1/4 के साथ, क्योंकि औलाद होने की सूरत में 3 बेटे तो कोई औलाद है तो औलाद होने की सूरत में आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपका जो रिव्यू एक्सरसाइज जो चैप्टर नंबर 2 की एंड हो गई है, आपने इसको क्या करके आना है याद रखिए।